everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we will be discussing another channel of digital marketing, that is content marketing. आप सब लोगों ने ये फ्रेज या कोट सुना होगा दैट सेज कंटेंट इज किंग। ये जो कोट है वो कंटेंट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। कंटेंट ही होता है जो किसी भी कंपनी के सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में एक सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। कंटेंट को किंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो मेजर रोल प्ले करता है इन अट्रैक्टिंग, इंगेजिंग एंड रिटेनिंग द ऑडियंस। आपका जो कंटेंट रहता है वो आपके पीपल को अटेंशन ड्रॉ करता है एंड कीप्स देम इंटरेस्टेड। आपका जो कंटेंट रहता है वो आपकी जो भी कंपनी है उसे एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करता है एंड आपकी जो कंपनी है उसे टॉप नॉच वैल्यू प्रोवाइड करता है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। यू आर एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर कंटेंट। तो कंटेंट का रेलेवेंट होना, कंटेंट का अपडेटेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट ही होता है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है बिटवीन द कंपनीज एंड द यूजर। आपका जो कंटेंट रहता है वो इंगेजमेंट ड्रॉ करता है। इसका मतलब आपका जो कंटेंट रहता है वो आपके जो यूजर के इंटरैक्शंस है जैसे लाइक, शेयर्स, उन्हें एनकरेज करता है। आपका जो कंटेंट रहता है वो यूजर को इंगेज्ड रखता है। साथ ही साथ आपका जो हाई क्वालिटी कंटेंट रहता है वो आपकी वेबसाइट को भी हायर रैंक करने के लिए हेल्प करता है। आपके जो कंटेंट रहता है वो कन्वर्शंस ड्रॉ करता है। इसका मतलब एक बायर को आपका कस्टमर बनाता है। तो इफेक्टिव कंटेंट अगर है तो इस वजह से ज्यादा सेल्स हो सकती है, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भी जनरेट हो सकती है। इसीलिए कंटेंट को किंग कहा जाता है बिकॉज इट इज हाई क्वालिटी कंटेंट दैट अट्रैक्ट्स विजिटर्स, बिल्ड ट्रस्ट, ड्राइव्स एंगेजमेंट, इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग एंड अल्टीमेटली हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल्स। अगर आपकी जो क्वालिटी है कंटेंट की वो अप टू द मार्क नहीं होगी, इसका मतलब पुअर होगी या इररेलेवेंट होगी, अपडेटेड नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी सफर कर सकती है। सर्च इंजन रैंकिंग्स जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। यूजर का जो अटेंशन है, यूजर के रिटेंशन जो है, कन्वर्शंस है, यूजर की इंगेजमेंट डिक्रीज हो जाएगी। इससे आपकी जो ट्रैफिक जनरेट होती है वेबसाइट पे वो इवेंचुअली कम हो जाएगी एंड इससे आपका जो बिजनेस है वो सफर कर सकता है। इसलिए हमारा जो गुड कंटेंट है इट इज बैकबोन और सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एरा में कंटेंट ही है जो राह दिखाता है या पावरफुल कंटेंट ही है जो पावरफुल ब्रांड्स को बिल्ड करता है और ऑनलाइन सक्सेस इंश्योर करता है। अब हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के बारे में और डिटेल में समझते हैं। सो इट सेज दैट क्वालिटी कंटेंट इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स योर डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजीज। जैसे किसी भी व्हीकल को, फॉर एग्जांपल से कार, उसी फ्यूल चाहिए रहता है इफेक्टिवली रन करने के लिए, वैसे ही हमारी डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी या हमारे डिजिटल मीडिया कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट चाहिए रहता है। तो अभी क्वालिटी कंटेंट जो रहता है वो कस्टमर का जो अटेंशन है उसे अट्रैक्ट करता है या ग्रैब करता है। जैसे कार जो रहती है वो स्मूथली तभी चलती है जब उसमें फ्यूल रहता है, वैसे ही आपका जो कंटेंट रहता है अगर वो इंटरेस्टिंग रहेगा, यूजफुल रहेगा, एंटरटेनिंग रहेगा, तभी ही मोर एंड मोर पीपल विल कम टू योर वेबसाइट, दे विल स्टॉप एट योर वेबसाइट टू रीड द कंटेंट व्हाटएवर यू हैव रिटन या लिसन टू इट। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ड्राइव होगी एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी टुवर्ड्स योर वेबसाइट। अभी अगर हम लोग ऐसा कंटेंट हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले करते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा अपडेटेड है, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। हमारी जो ऑडियंस है वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस और कंपनी, और इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स रहते हैं वो हमारी बिजनेस को या हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे वैल्यूएबल समझते हैं एंड दे स्टार्ट टू ट्रीट अस एज अ रिलायबल रिसोर्स। ये जो ट्रस्ट रहता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू मेंटेन गुडविल एंड टू मेंटेन अ लॉयल ऑडियंस। उसके बाद मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट रहता है वो इंगेज करके रखता है आपके ऑडियंस को, जिसकी वजह से हमारा जो बाउंस रेट होता है, इसका मतलब बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो यूजर्स है वो आपकी वेबसाइट पर आए बट उन्होंने कोई इंटरैक्शन परफॉर्म नहीं किया एंड वो ऐसे ही आपकी वेबसाइट में बैक बटन प्रेस करके एग्जिस्ट ले लिए।
लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अपडेटेड होगा, एंगेजिंग रहेगा, तो आपका जो बाउंस रेट रहेगा वो भी काफी ज्यादा कम रहेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर जो रहेगा वो आपके ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करेगा, आपके जो भी कंटेंट है उसे लाइक करेगा, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब कर सकता है। इससे क्या होगी, कम्युनिटी बिल्ड होती है अराउंड योर ब्रांड। और आपका जो कंटेंट रहता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके एसईओ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हमारा जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है, वेल रिटन है, हाई क्वालिटी कंटेंट है, तो इससे क्या होगा, जो सर्च इंजिन रहेगी वो हमारी जो क्वालिटी कंटेंट है उसे रिवॉर्ड करेगी एंड हायर रैंक करने के लिए हेल्प करेगी। साथ ही साथ हमारा जो क्वालिटी कंटेंट रहता है वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू आवर अदर कंपेटिटर्स। और साथ ही साथ हमारा क्वालिटी कंटेंट कन्वर्शंस ड्रॉ करता है। इसका मतलब हम विजिटर्स को कस्टमर्स में बदल सकते हैं। अगर हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है या परस्यूएड या एनकरेज कर रही है उन्हें कोई एक्शन लेने से, जैसे उन्हें परस्यूएड या एनकरेज कर रही है कुछ परचेज करने से, हमारा जो कंटेंट है वो एक विजिटर को परचेस कर रहा है, इंगेज कर रहा है, एनकरेज कर रहा है टू बाय आवर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली हमारा जो विजिटर है वो हमारा यूजर या कस्टमर बन जाएगा। इसका मतलब हमारे जो कन्वर्शंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड हमारा जो क्वालिटी कंटेंट रहता है वो हमारी गुडविल बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारी जो भी रेपुटेशन है, इमेज है, उसे इनहांस करने के लिए भी क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इन शॉर्ट हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो फ्यूल है जो हमारी डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी को ड्राइव करता है। अगर एक एग्जाम्पल भी देके मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लॉगर हो जो कंटिन्यूअसली हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, फिटनेस इनके बारे में आर्टिकल्स लिखता रहता है, तो अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते रहोगे विथ रेलेवेंट कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो यूजर को इंगेज कर रहा है, उनके लिए हेल्पफुल प्रूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली रीडर्स जो रहेंगे वो आपके ब्लॉग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स बूस्ट होगी और साथ ही साथ आपके जो विजिटर्स है वो लॉयल सब्सक्राइबर्स या जो आपके सब्सक्राइबर्स या कन्वर्टर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, सो क्वालिटी कंटेंट में इन्वेस्ट करना किसी भी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। कंटेंट जो रहता है वो रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है। रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज व्हाट ड्राइव्स रेवेन्यू। राइट, उसके बाद कहा गया है कंटेंट मार्केटिंग डिनोट्स क्रिएशन ऑफ कंटेंट एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, ट्रैफिक ग्रोथ एंड कस्टमर्स। तो अब इसका मतलब क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप वैल्यूएबल कंटेंट एसेट्स को क्रिएट कर सकते हो जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ट्रैफिक ड्राइव करता है और कन्वर्ट करता है विजिटर्स को इनटू कस्टमर्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर कंटेंट एसेट्स। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कंटेंट एसेट्स जो रहते हैं, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएट एंड शेयर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट और एंगेज योर ऑडियंस। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उसके बाद कुछ वीडियोस हो गई, ई बुक्स हो गई, वाइट पेपर्स हो गई, रिसर्च पेपर्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, पॉडकास्ट हो गया, ऑडियो कंटेंट हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, वेबिनार्स हो गए, केस स्टडीज हो गया, ईमेल न्यूज़लेटर्स हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके कंटेंट एसेट्स के। तो basically different types of content that you create in order to engage your audience, in order to provide them value, to educate, entertain or solve their problems are nothing but content assets. अब क्वेश्चन आता है कि कंटेंट एसेट्स ब्रांड अवेयरनेस कैसे जनरेट करता है। तो आपके जो कंटेंट एसेट्स रहते हैं, आपके कंटेंट के जरिए ही तो किसी भी कस्टमर को या विजिटर को आपके ब्रांड के बारे में पता चलता है। Right, it's the content that helps to know the visitors about your brand. जब हम लोग valuable content create करके share करते हैं, more and more people learn about your business. जैसे हम लोग कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल भी दिया, हम एक ब्लॉग राइटर है, ब्लॉगर है, एंड मैं ब्लॉग लिखती हूँ अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, फिटनेस, एक्सरसाइज। तो जब वो ब्लॉग लोग पढ़ेंगे तभी जाके तो उस ऑथर के बारे में, ब्लॉगर के बारे में उन्हें पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी सर्च इंजिन्स बढ़ेगी, हमारी जो भी ब्रांड अवेयरनेस है वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कंटेंट एसेट्स का क्रिएशन होता है वो ब्रांड अवेयरनेस जनरेट करता है।
उसके बाद लीड जनरेशन, ये क्या होता है? वैल्यूएबल कंटेंट ऑफर करके, जैसे कि ई बुक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, वेबिनार्स हो गया, हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग एक लिस्ट बिल्ड कर पाते हैं अबाउट आर पोटेंशियल कस्टमर्स। अब लीड एग्जैक्टली क्या होता है? तो लीड एक टेक्निकल टर्म है। लीड का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर्स। इसका मतलब ऐसे लोग जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट तो दिखाया है, बट अभी तक उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया है, वो अभी तक हमारी कस्टमर्स नहीं है, वो अभी तक हमारी विजिटर्स ही है, बट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में, एंड ऐसी बहुत सारी चांसेस है कि वो हमारे उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो कंटेंट के जरिए लीड जनरेट होती है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं? जो भी इंटरेस्ट है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं या कैप्चर करते हैं, सो दैट इवेंचुअली हम लोग उनसे टच में रह सके एंड उन्हें कन्वर्ट कर सके इनटू आवर कस्टमर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा जो कंटेंट रहता है वो ट्रैफिक ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग रेलेवेंट कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे, अपडेटेड कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, तो उससे क्या होगा? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हम लोग एसईओ पे हाई रैंक करेंगे, एंड सिंस हम जानते हैं कि विजिटर्स जो रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो ऊपर की जो टॉप वेबसाइट्स है उन पे ही जाके इंफॉर्मेशन को सर्च करें, क्योंकि ऐसा दिमाग में टेंडेंसी रहता है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि जो सबसे ऊपर वेबसाइट्स है वो जो रहेगी वो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स है एंड काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट्स है, तो हम उन्हीं में से कंटेंट या अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करें। तो इससे क्या होता है? ट्रैफिक जनरेट होता है। अगर हम लोग अच्छा कंटेंट या एंगेजिंग यूजफुल कंटेंट लिख रहे हैं, सो मोर एंड मोर पीपल विल कम टू योर वेबसाइट एंड दे विल इवन शेयर योर वेबसाइट विद अदर कस्टमर्स। उसके बाद हम लोग इससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि कंटेंट जो रहेगा वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा एंड वो उन्हें एनकरेज करेगा कि वो हमारे कस्टमर बन जाए, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करे। इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहेगा तो उनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकता है, एंड जो कस्टमर्स है उन्हें क्या राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है या राइट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, राइट। तो कंक्लूजन यही है कि कंटेंट मार्केटिंग जो रहता है, डाइवर्स कंटेंट एसेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एसेट्स जैसे कि ब्लॉग्स, मीडिया पोस्ट, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें जनरेट करता है एंड हमारी जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है, ट्रैफिक जनरेट करता है और कन्वर्ट करता है विजिटर्स को इनटू लॉयल कस्टमर्स। आई होप कंटेंट मार्केटिंग आपको अभी अच्छी तरह से समझा हो। अभी वीडियोस, ब्लॉग्स एंड ई बुक्स एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा या पार्ट है हमारे कंटेंट मार्केटिंग का। ये काफी ज्यादा वाइडली यूज्ड चैनल है और सबके अलग अलग पर्पसेस है टू रीच देयर ऑडियंस इन डिफरेंट वेज। जैसे अगर हम लोग वीडियो की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि वीडियोस जो रहता है वो हाईली विजुअली अपीलिंग रहता है, क्योंकि वो मल्टीमीडिया सोर्स के फॉर्मेट में आ जाते हैं, तो वो लोगों का जो अटेंशन है उन्हें बहुत अच्छी तरह से और इजीली ग्रैब कर पाता है रादर देन टेक्स्ट अलोन, क्योंकि वहां पे विजुअल्स होते हैं, ऑडियो रहते हैं, टेक्स्ट होती है, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को डायनेमिक वे में कन्वे कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसे गाइड करने के लिए। ये सारी चीजों के लिए हम लोग वीडियोस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ब्लॉग्स के बारे में बात करें तो ब्लॉग्स जो रहते हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके जरिए एसईओ बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, क्योंकि एसईओ जो हमारे ब्लॉग्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं हमारे किसी भी टॉपिक को। वहां पे टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, साथ ही साथ हम कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर वेबसाइट और टू एनी अदर कंटेंट। तो हम लोग एनकरेज कर सकते हैं रीडर्स को टू एंगेज मोर डीपली विद आवर ब्रांड एंड साथ ही साथ लीड भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ई बुक्स, आजकल ई बुक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं
क्योंकि आजकल सिंस इंटरनेट जो है वो 24/7 अवेलेबल है, तो लोग जो रहता है वो काफी सारी जो बुक्स है उसे इलेक्ट्रॉनिकली वे में ही पढ़ लेते हैं। वो काफी ज्यादा चीप या अफोर्डेबल रहता है, साथ ही साथ 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। अनलाइक लाइब्रेरीज, यहाँ पे कोई हमें टेंशन नहीं रहता है कि हमें बुक रिटर्न करना है एंड एवरीथिंग। सो ई बुक्स जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। दे सर्व एज अ मेजर एजुकेशनल रिसोर्स नाउअडेज। साथ ही साथ ये हमारी ऑडियंस को एंगेज रखने में भी हेल्प करते हैं। हमारी जो ई बुक्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई हमारी ई बुक को डाउनलोड करेगा, हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं एडिशनल कंटेंट के जरिए, ईमेल्स के जरिए हम लोग ऑफर्स भेज सकते हैं। तो वीडियोस, ब्लॉग्स एंड ई बुक्स अगर हम कंक्लूजन करें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, या इम्पोर्टेंट पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग का। ठीक है, वीडियोस जो रहती है वो एंगेज करती है हमारी ऑडियंस को डायनेमिक विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करके। ब्लॉग्स जो रहते हैं वो स्पेशली एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहता है, और ई बुक्स जो रहते हैं वो एजुकेशनल रिसोर्सेज के जैसे काम करता है एंड काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपसे 3 करेक्ट ऑल्टरनेटिव में पूछा जा सकता है, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट वीडियोस, ब्लॉग्स एंड ई बुक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंटेंट मार्केटिंग।